एपिसोड 27 के शुरुआत में हुआंग जिन से बेट लगाता है कि अगर जिन हारा तो इस शहर का 3 चक्कर लगाएगा, वो भी बिना कपड़ों के, और यह कहकर चिल्लाएगा कि वो वाइस डेंजू का स्टूडेंट है। अब जिन कहता है अगर मैं जीता तो। अब हुआंग कहता है अगर तुम जीते तो मैं अपने कपड़े उतार कर इस शहर के 3 चक्कर लगाऊंगा और ये कह के चिल्लाऊंगा कि मैं 22 दिन ही का स्टूडेंट हूँ। अब जिन उस बेट को अग्री कर लेता है और एक अग्रीमेंट पर साइन करता है। अब 22 दिन ही और हुआंग वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन भी सबसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें एन को दिखाया जाता है जो खुद को हील करने के प्रोसेस में लगी हुई थी और जिन के बारे में ही सोच रही थी। अब एन अपने एक मेट से पूछती है क्या रिसेंटली टैंगसिंग एकेडमी में कुछ हुआ है। अब वो मेट कहती है हाँ, मैंने सुना तो था कि नॉर्थ सिटी की वजह से एक स्टूडेंट को टैंगसिंग एकेडमी से निकाला जा रहा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। अब हमें शायून को दिखाया जाता है जो अपने पापा से जिन को एकेडमी से निकालने के लिए बहस कर रही थी। अब शायून के पापा कहते हैं जिन हमारे दुश्मनों को बचा रहा था, वो बहुत ज़्यादा लकी है कि मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। अब शायून कहती है पापा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है और आप उसे एकेडमी से कैसे निकाल सकती है? क्या आप उसी तरह के बुरे इंसान हैं जैसा लोग कहते हैं? अब शायून की बात सुनकर शायून के पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं। अब शायून जिन के साथ अपने थप्पड़ वाले दिनों को याद करती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपनी लैंडली सिटी में वापस आ चुका था। अब जिन का कज़न जिन से कहता है तुम आखिरकार इतने जल्दी एकेडमी से कैसे वापस आ गए? अगर मुझे सही तरह से पता है तो गर्मियों की छुट्टी आने में अभी बहुत देर है। जिन, तुम्हें क्या एकेडमी से बाहर निकाला गया है? और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 28 की शुरुआत में जिन घर आ चुका है ये सुनकर किंगली फैमिली के सभी लोग हॉल रूम के ओर भाग के आते हैं। अब जिन के फादर जिन से पूछते हैं क्या तुम्हें सच में टैंगसिंग एकेडमी से निकाला गया है? अब जिन हाँ कहता है, जिस पर जिन के फादर उसे मारने के लिए सामने आते हैं लेकिन नहीं मारते। अब जिन के फादर फैमिली हेड के सामने झुककर अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगते हैं। अब जिन का कज़न कहता है हमारे किंग यू फैमिली को बहुत सालों के बाद टैंगसिंग एकेडमी में जाने के लिए एक मौका मिला था, लेकिन मेरे जगह पे जिन को जाने दिया गया और अब जिन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। और ये कहकर वो रोते हुए हॉल रूम से निकल जाता है। अब जिन के अंकल कहते हैं जिन, हमें लगा था तुम टैंगसिंग एकेडमी में जाके ताकतवर बन के वापस आओगे और आगे चलकर हमारे किंगली फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभलोगे, लेकिन तुम्हें टैंगसिंग एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया और इस बारे में हम लोगों से क्या कहेंगे? अब जिन फैमिली हेड के सामने झुककर कहता है मुझे एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैं जब तक एकेडमी में था मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। अब फैमिली हेड जिन और उसके फादर को खड़े होने को कहता है और कहता है गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट के तौर पर तुम हमारी लोहे के खान में दिन में 2 घंटों तक काम करोगे और तुमने जो एकेडमी में सीखा वो यहाँ के बच्चों को भी सिखाओगे। अब फैमिली हेड जिन से पूछते हैं क्या तुम्हें अपना पनिशमेंट मंजूर है, तो जिन उस पर अग्री कर देता है। अब फैमिली हेड और बाकी सब लोग उस हॉल रूम से चले जाते हैं और जिन की मॉम वहाँ पे आ जाती है। अब जिन के फादर जिन से कहते हैं गलतियाँ सबसे होती है और तुम्हें एकेडमी से निकालने के पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जिन बच्चों को मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहा था, लेकिन जब जिन कहता है एक स्टार वॉरियर किसी को हील कर सकता है और मैं भी एक स्टार वॉरियर हूँ। ये सुनकर एक बच्चा कहता है मेरे पापा के पैरों पर चोट लगी है, क्या तुम उन्हें हील कर सकते हो? तो जिन कहता है मैं ट्राई करके देख सकता हूँ और वो लड़का जाके अपने पापा को बुला लाता है। अब उस लड़के के पापा कहते हैं मैंने पहले ही 3rd लेवल के स्टार वॉरियर से खुद को हील करा के देख लिया है, लेकिन वो लोग मुझे हील नहीं कर पाए। अब जिन कहता है मुझे भी एक मौका दीजिए आपको हील करने का। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 29 के शुरुआत में जिन उस आदमी को हील करने की कोशिश करता है। अब वो आदमी फाइनली अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और बहुत खुश होता है और जिन का शुक्रिया अदा करता है।
अब और बच्चे जिनके पास आते हैं और कहते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी चोटें आई हैं, क्या तुम उन्हें भी ठीक कर सकते हो। अब जिन सभी को हील करने लग जाता है, जिस वजह से जिन पावर ट्रेन होकर वही बेहोश हो जाता है। अब फैमिली हेड और बाकी सब जिन को देखने के लिए आए होते हैं। अब फैमिली हेड सभी से कहते हैं जिनके पास इतना ताकतवर हीलिंग पावर है, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और कोई भी जिनसे हील नहीं करवाएगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। और ये कह के फैमिली हेड वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अपने लैनली सिटी में होने वाले फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहा था और तभी जिनके फादर आके जिनसे कहते हैं कि जाओ क्लैन के लोग उनके जी क्लैन से मिलने को आए हैं। लैनली सिटी में असल में 3 क्लैन है, जिसमें से जिनका क्लैन है जी क्लैन और जाओ क्लैन और लिंग क्लैन। अब हमें जाओ क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जिसके साथ जाओ क्लैन का हेड और उसका बेटा जाओ यान था। अब जी क्लैन का हेड उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। अब जाओ क्लैन के हेड कहते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि इस शहर को यून फैमिली के लोग चलाते हैं और शहर में होने वाले फेस्टिवल के बाद तुम्हारे लोहे के खान हमारे जाओ क्लैन के हो जाएंगे और ये सब कुछ यून फैमिली ने कहा है। और ये कह के वो एक डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है। अब जिनके अंकल कहते हैं ये ज़रूर कोई जाओ क्लैन की चाल है और हमें अपने जी क्लैन के लिए इनसे लड़ना होगा। अब जाओ क्लैन का हेड कहता है मेरा बेटा जाओ यान हेवनली रॉमेन के 6 लेवल पर है। क्या तुम्हारे जी क्लैन में कोई हेवनली रॉमेन के 6 लेवल पर है जो तुम हमसे लड़ना चाहते हो। अब जीन सामने आके कहता है तुम्हें लगता है कि हमारे जी क्लैन में कोई तुमसे लड़ने के लिए काबिल नहीं है ना। अब जाओ यान अपने फादर को जिन के बारे में बताने लगता है कि कैसे जिन टियांगचिंग एकेडमी में चीटिंग करने की वजह से बाहर निकाला गया है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।